हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साउथ कोरिया के अंदर साउल यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन होने वाला है और ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। इसमें तमाम तर जो है प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा जो है स्कॉलरशिप की गाइडलाइन और उनके हवाले से कुछ डिटेल बताऊंगा। उसके बाद आपने जैसे ही डेट आ जानी है आपने अप्लाई कर देना है बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर और ये भी बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है और अपने अपने प्रोग्राम्स कैसे यहाँ से ढूँढने हैं। यहाँ पे जो है बिफोर एप्लीकेशन है और आफ्टर एडमिशन है, तो ये चीज़ें मैं थोड़ी-सी क्लियर कर दूँ, ये क्या चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो है बिफोर एडमिशन का मतलब कि आपने सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है और ये जो है अभी मैं पीएचडी वालों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने जो है पीएचडी वालों के लिए मेंशन किया है। तो पीएचडी वालों ने क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है क्योंकि एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए इसलिए अप्लाई कर देना है क्योंकि आपको जो है वो प्रोफ़ेसर जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए पीएचडी वाले पहले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे उनके लिए बेनिफिट्स कौन-सी है, सबसे पहले तो यहाँ पे 8 स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए और बेनिफिट्स ये है कि उनको ट्यूशन फ़ी मिल रही है, लिविंग एक्सपेंसेस है, राउंड ट्रिप है, कोरियन लैंग्वेज है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर रीइंबर्समेंट है। ड्यूरिंग एडमिशन पीरियड इंटरनेशनल स्टूडेंट एवरी सेमेस्टर यहाँ पे ये है और सबमिशन का जो तरीक़ेकार है यहाँ पे सिंपल सा है, उन्होंने यहाँ पे जो है चेकआउट कर देना है ये लिस्ट जो है और उन्होंने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे ये सेकंड स्कॉलरशिप है, उसके हवाले से डिटेल दी हुई है, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस फॉरेन स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी इसी तरह ये तमाम तर डिटेल्स मौजूद है कि कौन-कौन सी चीज़ें मिल रही हैं और ओवरसीज़ कोरियन स्कॉलरशिप है यहाँ पे। ये थी पीएचडी वालों के लिए। वो ऑलरेडी इस चीज़ को खुद से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ मास्टर वालों के लिए कि मास्टर वालों के लिए क्या है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अ, वेल अब जैसे ही यहाँ पे आप आएँगे तो सुनान नेशनल यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे जो है ये मास्टर वालों के लिए है और यहाँ पे 160 स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं मास्टर वालों के लिए। उसमें तमाम तर चीज़ें आपको मिल रही हैं, ट्यूशन फ़ी है, लिविंग एक्सपेंसेस है, एयर फेयर है, हाउसिंग कॉस्ट है, द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस है, वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस है और लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल रही है, ये तमाम तर चीज़ें। यहाँ पे एप्लीकेशन पीरियड जो है अपॉन रिसीविंग एडमिशन फ्रॉम अगर जैसे ही आपको जो अभी मैं ना आगे चल के आपको इसकी डेडलाइन वगैरह तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगा और ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आपने अप्लाई कर देना है और ये तमाम तर चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्कॉलरशिप है ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। थर्ड नंबर पे जो स्कॉलरशिप आती है वो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है और यहाँ पे जो है 5 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वेल और उसके बाद यहाँ पे कोरियन वार मेमोरियल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। इसमें भी आपको जिस तरह देख रहे हैं ना, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है, फुल ट्यूशन फ़ी एग्ज़म्पशन है, डॉर्मेटरी फ़ीस है और लिविंग एक्सपेंसेस है। ये तमाम तर चीज़ें आपको हर स्कॉलरशिप्स के अंदर नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इनकी जो डेडलाइन है वो हर स्कॉलरशिप की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वालों के लिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है और कौन-कौन से रूल्स हैं उनके लिए। सिंपल सा यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएँगे तो एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्प्रिंग 2027 यहाँ पे जो है पीडीएफ डाउनलोड है। आप इससे भी देख सकते हैं। यहाँ से जो है अब मैं आपको दिखा देता हूँ अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए सिंपल सा। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, देखें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म मैं आपको चेक करता हूँ, ये पूरी पीडीएफ है। इसको आप जो इंग्लिश में है उसको ही रीड आउट करिएगा, वैसे तमाम तर जो चीज़ें हैं इन्होंने कोरियन लैंग्वेज में दी हुई हैं। नीचे आप जैसे ही आ जाएँगे तो यहाँ पे जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, ये रहा फॉर्म। साउल नेशनल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म इंटरनेशनल एडमिशन 1। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपने डिपार्टमेंट अपना लिखना है जिसमें आप अपना चाह रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपका, फैमिली इन्फॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस और नो यहाँ पे येस लिखना है आपने। तो ये जो फॉर्म है इसको लाज़मी सही से पढ़ लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ईज़िली आपको मिल जाएगा। यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं चीज़ें आपको बताने की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशन है वो सून ओपन होने वाली है, तो ये ऑलरेडी आप अपने डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर चीज़ें और ये फॉर्म ऑलरेडी फिल करके रख दें ताकि फिर आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड है और उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं, टेलीफोन नंबर है और स्कूल है, ईमेल एड्रेस वगैरह है, ये तमाम तर चीज़ें।
अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आता है जिसमें डिज़ायर डिपार्टमेंट है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। अब इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है और वर्ड में ओपन करके ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। इसी तरह फिर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये तमाम तर चीज़ें, और यहाँ पे जो है साउल नेशनल यूनिवर्सिटी पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान। अब यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए इसी तरह है, मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल कर देता हूँ, और साउल नेशनल रिकमेंडेशन लेटर भी यहाँ पे ऑनलाइन है, ये आपने ऑनलाइन करना है ऐसे ही। लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है और कब ये एप्लीकेशन ओपन होने वाली है, ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लास्ट में दे रखी हैं। तो टाइमलाइन है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, ये तमाम तर चीज़ें, और वेबसाइट यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। साउंड यूनिवर्सिटी टेलीफ़ोन है, ये तमाम तर चीज़ें। वेल उसके बाद टाइमलाइन जो है इन्होंने जुलाई मंडे एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मंडे जुलाई ऑन जून ये स्टार्ट होगी, और इसी तरह आपने इसके थ्रू अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन सबमिशन होगी, और रिकमेंडेशन लेटर जो है ईमेल जो है आपने मेंशन करना है, ताकि फिर वो ना ईमेल का रिप्लाई कर सकें जो आपके टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं। उसके बाद इंटरव्यू है। इस चीज़ को इस फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स ये भी आप पढ़ लीजिएगा, कि अब जो है मैं मास्टर वालों के लिए कवर करने जा रहा हूँ। तो ग्रेजुएट वालों और मास्टर वाले के लिए जो है वही सेम क्राइटेरिया है, जिस तरह यहाँ पे मतलब अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए थी। तो जिस तरह यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा ऊपर हम जाएँगे जहाँ पे वो फॉर्म्स आ रही हैं, तो उन फॉर्म्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी ये जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। तो ये रहा फॉर्म। अब यहाँ पे जो है साउल नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ग्रेजुएट। अब ये फॉर्म है, इसी तरह ये फॉर्म आपने फिल करना है इस एप्लीकेशन के ओपन होने से पहले। ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है इसी ये आपने डाउनलोड कर लेना है अपने पास। साउल रिकमेंडेशन लेटर है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, ये आपने मेंशन करना है, सिग्नेचर वगैरह आपने कर देनी है, और इसकी जो भी डेडलाइन है वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है रेफरेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद न्यूट्रलाइज्ड ट्रांसलेशन, और रेफरेंस एपोस्टाइल ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द कोरियन एम्बेसी कॉन्सुलेट, और रेफरेंस सबमिशन टॉइफल में बी बेस्ट स्कोर आइल्स 1 स्किल रीटेक। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेल तो ये तमाम तर चीज़ें, और यहाँ से वही बात आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, एनरोलमेंट जो है दिसंबर टू फरवरी। प्लीज़ रेफर टू द रेफरेंस गाइड फॉर एडमिट इज़ अवेलेबल ऑन द डिसीजन अनाउंसमेंट। यहाँ पे जो है जो दिसंबर एंड फरवरी 2027 के लिए, ये जो है 2026 में इनकी जो है वो तमाम तर चीज़ें हो जाएँगी। तो वेल इस स्कॉलरशिप को आप सही से स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो है एक दूसरी चीज़ आती है, वो ये है कि आपने ना यहाँ से जो है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, और ग्रेजुएट स्कॉलरशिप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि और इसकी जो यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट फॉर ऑफिस एडमिशन जो है ग्रेजुएट वालों के लिए 19 जून को होगी, और ग्रेजुएट वालों के लिए जो है और मई को होगी। ये ऑलरेडी हो चुकी है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, और फिर से भी आप चेक कर लीजिएगा अंडर ग्रेजुएट वाले अपनी एप्लीकेशन जो है कि हो सकता है अब मे बी नेक्स्ट ईयर में हो जाए, और उसकी डेडलाइन वगैरह क्या है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल से तरीक़ेकार था यहाँ से, और यहाँ से आप प्रोग्राम वगैरह भी अपने चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से यहाँ से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे हम जैसे ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम्स आपको नज़र आ जाते हैं, जो कि कोरियन लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मगर आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है अपने जो प्रोग्राम्स हैं, कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे हमें ऑफ़र हो रहे हैं। वेल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वेबसाइट को सही से विज़िट करके आप अपने जो प्रोग्राम है, और अपनी जो तमाम तरह अपने स्कॉलरशिप के हवाले से जो क्राइटेरिया है, उसको सही से समझ लेना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आई होप अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।